प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। जब से यीशु दिल में आया है, नया जीवन मैंने पाया है। जब से यीशु दिल में आया है, नया जीवन मैंने पाया है। प्यारा है यीशु, सबसे प्यारा है, प्यारा है यीशु, सबसे प्यारा है मेरा प्रियतम यीशु, मेरा प्रियतम यीशु। जैसा था वैसा ही है सदियों से मेरा यीशु, वैसा ही रहेगा मेरा प्रियतम यीशु, मेरा प्रियतम यीशु। आज का संदेश परमेश्वर के दास ब्लेसन बाबू अहमदाबाद से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर की नाम की महिमा हो। प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। प्रिय भाइयों, हम सब अपने जीवन में आने वाले पल के इंतज़ार में है, क्योंकि हम सोचते हैं कि एक अच्छा दिन आने वाला है। आज हमारे सामने एक हकीकत है। आज का कमियों के बारे में हम स्पष्ट रूप से जानते हैं। सांपत्तिक समस्याएं, स्वास्थ्य समस्याएं और पारिवारिक समस्याएं, इन सब के बारे में हम चिंतित हैं। इसलिए हम एक शुभ दिन के खोज में हैं। मानव जाति के शुरुआत से लेकर सदियों से मनुष्य यही खोज में है। हम सबको जिंदगी में रोशनी चाहिए। कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि बहुत पैसा कमाने से ज़िंदगी रोशन हो जाएगा, पर देखो जिसके पास पैसा है वह भी यही खोज में है। कुछ लोग सोचते हैं कि अपना लक्ष्य प्राप्त करने से ज़िंदगी रोशन हो जाएगा, पर देखो जो अपना लक्ष्य को हासिल किया है वह भी रोशनी का इस इंतज़ार में है करके देख सकते हैं। ज़िंदगी में रोशनी कहाँ मिलेगी? ये सवाल सिर्फ आपका नहीं है। समाज के हर एक क्षेत्र में अलग अलग रीति से इस सवाल हम देख सकता है। अलग अलग तरीके से मनुष्य इसका जवाब ढूंढ रहे हैं। कुछ लोग धर्म के जरिए, कुछ लोग राजनीति के जरिए, पर देखो तलाश अभी भी जारी है। जिस सवाल को मानव जाति जवाब नहीं ढूंढ सकते हैं, उस सवाल का जवाब हम पवित्र शास्त्र में पाते हैं। पवित्र शास्त्र कहते हैं परमेश्वर उजियाला है। अंधकार में भटकने वाले लोगों को उजियाला देने के लिए परमेश्वर इस दुनिया में आया। उसका नाम है प्रभु यीशु क्रिस्त। उसने कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। इस धरती पर कई गुरु है, सब अपने उपदेश और आदर्श के बारे में बोलते हैं, पर अपने आप के बारे में कुछ नहीं बोलते हैं। अपने आप के बारे में लोग क्या सोचते हैं इसका परवाह भी नहीं करते हैं। पर देखो इधर प्रभु यीशु क्रिस्त दावा करते हैं कि मैं जगत की ज्योति हूँ। वह ऐसा भी कहा है कि मैं मार्ग, सच्चाई और जीवन हूँ। अपने आप के बारे में इतना स्पष्ट रीति से बोलने वाला और कोई नहीं है। अलग अलग धर्म का संस्थापक लोगों को हम देखते हैं, वह अपने व्यक्तित्व से ज़्यादा अपने विचारों को मूल्य दिया है। वे अपने आप के पीछे नहीं, पर उन्होंने जो सिखाया है उनका पालन करने के लिए मजबूर करते हैं। पर प्रभु क्रिस्त इन सबों में से अलग है। वह सर्वोत्तम, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हम जानते हैं जहाँ उजियाला नहीं है वहाँ अंधकार रहेगा। परमेश्वर जो उजियाला है उससे हम दूर रहते हैं तो सहज रूप में हम अंधकार में रहेगा। अगर परमेश्वर उजियाला है तो ये उजियाला मनुष्य को क्यों नहीं मिलते हैं? ये सवाल जरूर हमारे दिल में उठेगा। समस्या क्या है? इस उजियाला को रोकने वाला कौन है? प्रिय भाइयों, परमेश्वर और हमारे बीच में एक दीवार है।
पवित्र शास्त्र इसको पाप कहते हैं। पाप मनुष्य को परमेश्वर से अलग किया है। हमारा संस्कार, हमारा समाज सब पाप से दूषित हो गया है। शायद हम दावा करते हैं कि मुझ में पाप नहीं है। मैं ऐसा बोलना चाहता हूं कि हमारे हर एक कर्म में पाप है, हमारा सोच विचार में पाप है। बहुत लोग ने भले काम करने का कोशिश करते हैं, अच्छा है, प्यासों को पिलाते हैं, कंगाल को खिलाते हैं, पर देखो ये सब करने के बाद हमारे दिल में खुशी आएगा कि मैं एक भला काम किया है। इस खुशी का वजह क्या है, सोच लीजिएगा। इसका वजह यह है कि मैं जो करता हूँ वह दूसरे लोग नहीं करते हैं और इसको घमंड बोलते हैं। यानी कि हमारे भले कामों में भी बुराई का तिनका देख सकते हैं। और देखो, अगर हमारे सोच विचार को आवाज मिलेगा तो हमारा हाल क्या होगा। जो हम सोचते हैं दूसरों को पता चलेगा, हम समाज में नहीं रह पाएंगे, हमारा रिश्ताएं टूट जाएंगे, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। प्रिय भाइयों, हमारा जिंदगी की हर एक क्षेत्र में पाप का साया है, फिर भी हम दावा करते हैं कि हम में पाप नहीं है। इस समस्या को हल करना है, पाप का इस दीवार को तोड़ना है। ऐसा है तो हमारे जिंदगी में ज्योति मिलेगी। ये बात हमसे नहीं हो सकता। अगर हमारे हर एक कर्मों में, बातों में पाप है तो इस समस्या को कैसे हम हल करेंगे। इधर हम प्रभु का प्यार देखते हैं, हमारा निर्बलता परमेश्वर जानते हैं। इस पाप का दीवार को तोड़ने के लिए प्रभु इस दुनिया में आया। हम जानते हैं परमेश्वर न्यायी है, वह पवित्र है। पाप को दंड देना उसका धार्मिकता है। पवित्र शास्त्र कहते हैं कि बिना लहू बहाए क्षमा नहीं होती। देखो, परमेश्वर अपने प्यार के दृष्टिकोण से देखेगा तो हमको पाप से छुटकारा देना है और धार्मिकता के अनुसार दंड देना भी। इसलिए प्रभु देहधारी बनकर इस दुनिया में आया और हमारा पाप अपने कंधों में लेकर हमारे बदले कलवरी में अपना लहू बहाया। उसका प्यार और धार्मिकता हम इधर देखते हैं। उसमें पाप नहीं था, पर हमारा पाप को हल करने के लिए स्वर्ग छोड़कर इस दुनिया में एक कंगाल बनकर आया। उसका पवित्र लहू, बहुमूल्य लहू हमारे लिए बहाया और मृत्यु को हराकर तीसरे दिन जी उठा। इस बात में आप विश्वास करते हैं तो आपको पाप क्षमा मिलेगा, उद्धार मिलेगा। प्रिय भाइयों, वह है जीवन का प्रकाश। आपका जिंदगी अंधकार में है तो, आप जीवन में ज्योति देखना चाहते हैं तो प्रभु यीशु मसीह में आ जाइएगा। उसे अपनी सही स्थिति बताइए, पछतावा के साथ अपने पाप कबूल कर लीजिएगा। वह जीवन का ज्योति आपको देगा, आपको अनंतकाल का जीवन मिलेगा। अंधकार आपके जिंदगी से दूर हो जाएगा। अपने जीवन को उज्जवल होने दे। प्रभु में आपका भाई ब्लेसन बाबू, अहमदाबाद।